हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। तो फिर जब वो अपना फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं तो फिर वो अपना फूड मटेरियल प्लांट जो होते हैं वो रूट से क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, या वो जब रूट से अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर वो अपना फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये कंफ्यूजन है आपको। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं और उस केमिकल एनर्जी को फिर वो अपनी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करते हैं। तो ये तो फोटोसिंथेसिस हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, रूट से फिर वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्लोरोफिल में वो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे ग्लूकोज बनता है, जिससे वो एनर्जी लेता है और अपनी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करता है। ये तो फोटोसिंथेसिस होता है। हम यहाँ पर देख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से, और क्या लिया, वाटर लिया रूट से, और इसको सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हम यहां पर सनलाइट राइट कर देते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया। अब इससे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस में क्या बनाया उसने, फोटोसिंथेसिस में बनाया उसने ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला कई स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो आप ऐसे राइट कर लीजिए CHO, और CHO राइट कर लें तो ये C6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। यही ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा। आप कई बार कंफ्यूज रहते हैं। और फिर उसके बाद आगे क्या होगा, यहां पर हम इसी कलर से राइट करते हैं H2O, और इसके बाद ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलेगा। अब यहां पर कितने मॉलिक्यूल किसके होते हैं, इसमें भी कई बार स्टूडेंट इस फार्मूले को राइट करने में मिस्टेक करते हैं। तो आप सीधी सी बात है, यहां पर 6 राइट कर लीजिए, यहां पर 6 राइट कर लीजिए, यहां पर 6 राइट कर लीजिए, और यहां पर क्या राइट कर लेंगे आप, 12। बस ये आपका फॉर्मूला हो गया। 6 मॉलिक्यूल, यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये जो वाटर है 12, और यहां पर 6, ये 6। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बैलेंस्ड हो जाएगा, आपको लर्न करना आसान हो जाएगा। बहरहाल अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये एटमॉस्फेयर से लिया, और ये वाटर एब्जॉर्ब किया रूट से, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ, तो उससे क्या बना, ग्लूकोज बना, और ये ऑक्सीजन जो है ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकला, जिसको हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन को। सारा फोटोसिंथेसिस का खेल इसीलिए होता है, प्लांट इसी के लिए फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज के लिए। फिर वो इस ग्लूकोज को क्या करता है, वो अपनी एनर्जी के तौर पर यूज करता है डिफरेंट एक्टिविटीज में, जो कि उसकी लाइफ चलाने के लिए जरूरी होती है, उन एक्टिविटीज में इसको यूज करता है। और फिर उससे जो एनर्जी जो बच जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, उसको फिर स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है, जिसको कि बाद में भी यूज कर सकता है प्लांट, बाद में यूज करता है, या फिर हम लोग उसको फूड मटेरियल के तौर पर यूज कर लेते हैं। तो ये इसीलिए ग्लूकोज के लिए जो प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट ये होता है कि ग्लूकोज बनता है। आपने जो कहा कि जब वो फूड मटेरियल बना लेता है तो फिर उसको क्या जरूरत होती है कि रूट से एब्जॉर्ब करे। तो उसने फूड मटेरियल में क्या बनाया, उसने बनाया ग्लूकोज, उसने कार्बोहाइड्रेट बनाया, जो कि एनर्जी के लिए काम आएगा, उसकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज होगी उसकी एनर्जी में काम आएगा। और वो जो रूट से एब्जॉर्ब करता है, रूट से जो एब्जॉर्ब करता है वो डिफरेंट चीजें होती हैं, रूट से एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, सल्फर है। यहां पर हम राइट कर दें, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारा कुछ क्या करता है, ये इस तरह के जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं वो रूट से एब्जॉर्ब करता है, जो कि उसके नरिशमेंट में काम आता है, उसके ग्रोथ में काम आता है, इस तरह के उसके नरिशमेंट में काम आता है। तो ये सारा जो कुछ वो रूट से एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता है, तो वो उसके नरिशमेंट में काम आता है। लेकिन ये जो होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसकी जो भी एक्टिविटीज है, उसकी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज, उसमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के बगैर तो उसको एनर्जी मिलेगी नहीं। ये तो ग्रोथ में काम आएंगी, ये सारी चीजें प्लांट के ग्रोथ में काम आएंगी, लेकिन ग्रोथ के लिए एनर्जी भी चाहिए, या उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज है, रेस्पिरेशन है, या जो कुछ भी है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी तो यहीं से मिलेगी उसको, कार्बोहाइड्रेट से ही। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्शन होता है वो
कार्बोहाइड्रेट का होता है जो कि उसकी एनर्जी में काम आता है, और ये जो होता है उसके नरिशमेंट में काम आता है, उसके ग्रोथ में काम आता है, उसके डिफरेंट न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं ये, जिसको कि रूट से एब्जॉर्ब करता है। तो जो आपने कहा फूड मटेरियल रूट से एब्जॉर्ब करता है, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस क्यों करता है, या फोटोसिंथेसिस करता है तो रूट से क्यों एब्जॉर्ब करता है? तो रूट से एब्जॉर्ब वो दूसरी चीजें करता है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो कुछ और बनाता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो ग्लूकोज बनाता है। तो ये चीज ये डिफरेंट होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में एक चीज जान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो इससे अगर प्रोसेस को देखा जाए तो इसमें 3 इवेंट्स होते हैं। अगर आप फोटोसिंथेसिस को देखेंगे, जो पहला इवेंट होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। पहला इवेंट हुआ एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या हो गया? कन्वर्जन। दूसरा हो गया कन्वर्जन, कन्वर्ट होना, कन्वर्जन। और थर्ड क्या हो गया? रिडक्शन। फोटोसिंथेसिस के अगर पूरा फोटोसिंथेसिस देखें तो ये 3 इवेंट्स होते हैं इसमें। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन में ये हुआ कि उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करता है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो ये सब एब्जॉर्प्शन में आ जाता है। कन्वर्जन में क्या होता है? कन्वर्जन में ये होता है कि वो फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा, ये उसके कन्वर्जन में आ गया। या वाटर जो होता है, वाटर लेता है तो वाटर को में H और O दोनों को स्प्लिट कर देता है, दोनों ही। इसमें H को अलग स्प्लिट कर दिया और O को अलग स्प्लिट कर दिया, जो कि यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया। अब कन्वर्जन में यही लाइट एनर्जी को उसने केमिकल एनर्जी में बदल दिया, और केमिकल एनर्जी को फिर वो अपने डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करता है, तो कन्वर्जन हो गया। रिडक्शन क्या हो गया? रिडक्शन में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट में हो गया। अब ये सारी ये जो तीनों इवेंट्स हैं, ये तीनों इवेंट्स सारे प्लांट में कोई जरूरी नहीं है। जैसे कुछ प्लांट में हुआ कि इमीडिएटली स्टेप बाय स्टेप हो गया, लेकिन सारे प्लांट में इमीडिएटली स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है। कुछ प्लांट में उसमें टाइम लगता है। जहां जिन प्लांट्स में टाइम लगता है, खासकर जो डिजर्ट वाले प्लांट होते हैं जिनमें टाइम लगता है, उन्हीं के बारे में, इसी तरह के प्लांट के बारे में लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि कुछ प्लांट हैं जो रात भर ऑक्सीजन देते हैं। तो प्लांट कोई ऐसा नहीं होता जो रात भर ऑक्सीजन दे। रात में ऑक्सीजन देता है, वो किस तरह देता है उसके बारे में पहले से वीडियो है हमारा, तो उसकी लिंक आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। आप उसको देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि प्लांट जो रात में ऑक्सीजन देते हैं उनके बारे में कितनी सच्चाई है, कैसी सच्चाई है, क्या नहीं है, वो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन वो कंफ्यूजन सारा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो 3 इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के, ये सारे प्लांट में इमीडिएटली नहीं हो जाते। मोस्टली में कुछ में इमीडिएटली होते हैं, कुछ में क्या होता है, एक हुआ फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ। जैसे कि जो डिजर्ट में उगने वाले प्लांट हैं, डिजर्ट में उगने वाले प्लांट में ये होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में एब्जॉर्ब करते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको इंटरमीडिएट कंपाउंड में चेंज कर लेते हैं। फिर उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को वो जो दिन में उन्होंने सनलाइट में जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है उसके साथ मिलके वो एक्ट करते हैं। तो इस तरह से उनमें ये स्टेप बाय स्टेप इमीडिएटली नहीं होता, और वहीं पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रात में ये ऑक्सीजन निकालते हैं। कई बार प्लांट जो सेल करते हैं वो भी बताते हैं कि ये प्लांट ले जाइए, ये रात भर ऑक्सीजन देता है। तो उसके बारे में इंड स्क्रीन पे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो की लिंक तो आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्लांट्स रात भर ऑक्सीजन देते हैं या नहीं देते हैं, उसके बारे में डिटेल समझ में आ जाएगा। आपका ये जो क्वेश्चन था कि वो जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में जो फूड मटेरियल बनाते हैं, तो फिर वो रूट से क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, तो रूट से वो इस तरह का जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट उनका ये होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसको कि क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ की डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं उसकी एनर्जी में यूज करते हैं, और फिर उससे जो बचता है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। और जब स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं तो फिर वो उसको बाद में भी वो यूज कर सकते हैं, बाद में यूज करते हैं, या कई बार उसको हम लोग फूड मटेरियल के तौर पर यूज कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।